बिना भोगों को भोग के जाना भी मनुष्य के लिए एक प्रकार का पाप है, क्योंकि ईश्वर कहता है कि 4 महापुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसलिए जो व्यक्ति ये कहता है कि मोह माया के बंधन छोड़ दो और सब छोड़ दो, आई थिंक ही इज ट्राइंग टू फूल यू। मोह माया के बंधन कैसे छोड़ दो? भगवान पागल नहीं था जिसने मोह बनाया। अगर मोह छूट गया तो मां बच्चे को नहीं पालेगी। अगर माया छूट जाए तो मनुष्य के पास संकल्प लेने की, जीवन में उत्कर्ष को प्राप्त होने की, आगे बढ़ने की भावना सारी समाप्त हो जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मनुष्य में मोह भी हो, माया भी हो, बंधन भी होने जरूरी है। लेकिन ऋषि कहता है इन सब की सीमा तय करो। कहीं ये ना हो कि मोह माया तुम्हारी सीमाएं बांध दे। यू गेट लिमिटेड टू योर हाउस, कि मेरा 100 गज का मकान, मेरी दुनिया यहां समाप्त, मेरे सामने कोई मरता मर जाए। कहते हैं ना कि आदमी कैसा है? ऐसा आदमी है इसके सामने कोई मरता मर जाए ये नहीं आएगा। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि उसने अपनी सीमाओं को बहुत कठोरता से बांध दिया। ऋषि कहता है मृत्यु के देवता का साक्षात्कार इसलिए मत करो कि तुम्हें मोह छोड़ना है, तुम्हें बंधन छोड़ने, इसलिए कि अपनी सीमाएं दोबारा से, डिलिमिटेशन दोबारा से करो। जैसे संसदीय चुनाव क्षेत्र की सीमाएं बदलती हैं, तुम अपने चुनाव क्षेत्र की सीमाएं बदलो। ऋषि एक बात और कहता है कि जीवन में जब एक बार ये निर्धारित हो जाए कि मुझे करना क्या है, क्या करूं जो उसकी रचना को योगदान हो, क्या करूं कि मेरे जाने से पहले पशु से कुछ ऊपर मनुष्य होकर के भी जाऊं, तो ऋषि कहता है तुम 4 काम करते रहना जिससे तुम्हारी दृष्टि थोड़ी पवित्र हो जाएगी। कौन से 4 काम? ऋषि कहता है आत्म समीक्षा, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्म विकास। ये चारों कौन से काम है? आत्म समीक्षा इज द सेल्फ ऑडिट। क्योंकि ऋषि कहता है अगर अहंकार को तुमने नहीं संभाला, अहंकार माने वो बुरे वाला अहंकार नहीं, इसका अहम माने मी, माई सेल्फ, आकार माने मेरा वृत्त, मेरा स्वरूप, मेरा कॉन्सेप्ट। अहम का आकार संभालना बड़ा जरूरी है। अहम का आकार होना जरूरी है। जिस अहम का कोई आकार ही नहीं वो अहम कैसा? वो आदमी कोई नहीं। इसलिए आदमी के पास अहंकार होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन कितना और कैसा यह निर्णय लेना आवश्यक है। इसलिए अहम का आकार सुनिश्चित करो। ऋषि कहता है सेल्फ ऑडिट के द्वारा आत्म समीक्षा, आत्म समीक्षा की प्रक्रिया जीवन में नित्य होनी चाहिए। और दूसरा आत्मशोधन। आत्मशोधन के लिए पतंजलि सूत्र देते हैं, वो कौन सा? त्रयम एकम संयम है। वो क्या कहते हैं? 3 संयम करते रहने चाहिए। और आज के परिवेश में 3 संयम है। विचार का संयम, थॉट्स, बिकॉज एवरी मिनट वी आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ एनर्जी फॉर थॉट्स, थॉट्स, थॉट्स। हर घड़ी आंख बंद करो, जब 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 जब। एक दिन में मनुष्य 20,000 दृश्य देख करके विचारों को छोड़ता है। अभी तक हमें पृथ्वी पर यह ज्ञान नहीं है एवरी सिंगल थॉट इज अंडरटेकन विद वेरी बिग प्राइस। मनुष्य जब किसी विचार को सोचता है उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। दुर्भाग्य यह है कि हम कीमत को उतना जानते हैं जितना जेब से पैसा निकलता है। हाँ जी, कितने पैसे निकले जेब से? 100 रुपया। विचार करने में कीमत नहीं जाती, इसलिए लगता है कि नहीं तो फ्री का काम है, ये तो जब से पैदा हुए विचार तो हम करते ही जा रहे, इट्स फ्री। नहीं, इसके लिए जो आप कीमत देते हैं उस कीमत का नाम है प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति, द प्राणिक एनर्जी। मनुष्य की प्राण ऊर्जा वो बेसिक फ्यूल है, ईंधन है, जिसके माध्यम से प्राण रचा जाता है। जो व्यक्ति जितना अधिक विचार करता है उसमें उतना अधिक प्राण भी खर्च होता है। इसलिए ऋषि कहता है विचार का संयम करो। क्या सोचना है, कितना सोचना है, इस पर संयम रखो। दूसरा समय संयम। समय का अर्थात ये नहीं है कि ठीक समय पर काम करते जाओ। समय का ये भी बहुत बड़ा महत्व है कि क्या करो, ठीक समय पर कौन सा काम करो। ठीक समय पर जुआ खेलो, ठीक समय पर शाम को 7 बजे शराब की बोतल खोल दो, नहीं। समय का अर्थ है जीवन निधि। अगर समय का पर्याय कहें, व्हाट इज द डिफरेंट वर्ड फॉर टाइम? दैट इज द लाइफ रिसोर्स। समय मीन्स द रिसोर्स ऑफ लाइफ। दिस लाइफ रिसोर्स का जो व्यय है ये संयम से करो। तीसरा ऋषि कहता है अर्थ संयम। अर्थ का मतलब धन नहीं सीमित है। अर्थ का मतलब है हमारी पूरी प्रतिभा का जो अर्थ है। इफ वी आर मीनिंगलेस और वी आर मीनिंगफुल। वो ये कहे कि आदमी कैसा है? बेकार।
कैसा आदमी है? बेकार आदमी है, माने मीनिंगलेस आदमी है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसकी कोई प्रतिभा नहीं है, इसकी कोई आभा नहीं है। और एक कोई पूछे आदमी कैसा है? काम का आदमी, बढ़िया आदमी, मीनिंगफुल आदमी है। तो ऋषि कहता है कि अपने अर्थ का भी संयम करो, अर्थात पूरी प्रतिभा का संयम करो, उसका निर्माण करने में रत रहो। ऋषि तीसरी बात कहता है आत्मनिर्माण करो। निर्माण कैसे? हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट आवरसेल्फ? इसका अर्थ सीधा सा ये है कि मनुष्य जब पैदा होता है, हर जीव में एक अपनी भिन्न खुशबू होती है। वी ऑल बेयर अ डिफरेंट फ्रेग्रेंस। चाहिए कि हम अपनी खुशबू को पहचाने। मुझ में ऐसी कौन सी योग्यता है कि जो बहुत अच्छी है? मेरी योग्यता है कि मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ, मेरी योग्यता है कि लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, मेरी योग्यता यह है कि मैं अपने हाथ से हर काम करना चाहता हूँ, मेरी योग्यता यह है कि मैं बहुत ज़्यादा काम का समय इधर उधर नहीं बिताना चाहता। अपनी योग्यता को पहचानो और उसे विकसित करो। तीसरा, आत्मविकास। आत्मनिर्माण और आत्मविकास दोनों अलग हैं। आत्मविकास पर सृजन बहुत काम करता है। विकास माने, आत्मविकास का अर्थ है कि वो सारी क्षमताएं जो जन्म से मेरे भीतर नहीं हैं, लेकिन मुझे उनको बढ़ाना है। न्यूरो साइंस अब एस्टैब्लिश कर चुकी है, इस पर हमने बल्कि एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था नाद योग का, अभी सोनीपत में 2-3 महीने पहले। उसमें मैंने फॉरेन की कुछ फिल्में भी दिखाई थी कि ये न्यूरो साइंटिस्ट अब ये रिसर्च कर चुके हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन में, हमारे ब्रेन में अरबों न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन माने सेल है, और उस हर एक न्यूरॉन के साथ लाखों फर्दर छोटे सेल, जिन्हें ग्लैल सेल कहते हैं, उनका परिवार है। अर्थात गिनती कितनी है? अनंत अनंत अनंत। और इससे ज्यादा ब्यूटी किस बात की है? इससे ज्यादा ब्यूटी इस बात की है कि अनंत अनंत सेल्स में से एक एक सेल के अंदर अपना इंडिपेंडेंट ब्रेन है, उसकी अपनी स्वतंत्र दुनिया है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य में असीम क्षमताएं हैं। जब हम पहले सुनते थे कि मनुष्य में असीम क्षमताएं हैं, तो हम सोचते थे बेकार की बात है, ये दिल बहलाने वाली बात है। बट नाउ साइंस हैज एम्पिरिकली प्रूव्ड इट कि वी बेयर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स, विद ईच सिंगल सेल हैविंग इंडिपेंडेंट ब्रेन, इंडिपेंडेंट वर्ल्ड, उसकी अपनी दुनिया अलग है। मनुष्य का सारे जीवन का ज्ञान एक सेल में भी समाहित हो सकता है। अरबों बाकी सारे वैसे के वैसे सुप्त अवस्था में चले जाते हैं। तो ऋषि कहता है कि तुम्हारे लिए 4 काम, जिसे चतुष्ट कहा उन्होंने, वो क्या? उन्होंने कहा कि आत्मविकास से पहले आत्मनिर्माण, आत्मनिर्माण से पहले आत्मशोधन, और आत्मशोधन से पहले आत्मसमीक्षा आवश्यक है, अन्यथा जीवन कहीं ना कहीं इधर उधर भटक सकता है। लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या है हमें? मृत्यु का देवता एक बार आया था, सपना नकली भी हो सकता है। हम सोच सकते हैं कि सपना काल्पनिक था। दिनेश जी, आपने मंच पर खड़े होकर के हमें 2 मिनट के लिए बस एक बार से बेवकूफ बना दिया, हम भी बन गए, और आपने कहा कि मृत्यु का देवता सपने में आएगा और वो पूछेगा एंड ऑल दैट। सब बेकार की बात है। यहां से उठने के बाद तो मेरा प्रोग्राम ही डिफरेंट है, आपने तो लेट कर दिया मुझे। सोच सकता है आदमी, क्यों? क्योंकि मनुष्य की वृत्ति जल्दी बदलती नहीं, जल्दी जागता नहीं है, उसको समय लगता है। ऋषि कहता है इसके लिए भारतीय संस्कृति के 4 सूत्र याद करने पड़ेंगे।